हमारे टिहरी शहर में एक मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो पहले यहाँ पे सेक्शन हुआ था ज़मीन का हर चीज़ का, लेकिन किसी कारणवश फिर उसको स्विच कर दिया गया किसी और जगह पे। सुबोध उनियाल जी हैं, वो हैं एक्चुअली नरेंद्र नगर के। तो उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में बनना चाहिए मेडिकल कॉलेज, जबकि यहाँ टिहरी के लिए हुआ था कि भाई टिहरी में बनेगा। इसी चीज़ को लेके बहुत ही बड़ा धरना प्रदर्शन पहले हुआ 15 दिन पहले। अब 15 दिन बाद दोबारा से धरना प्रदर्शन शुरू होने जा रहा है आज से। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब इस रैली में शामिल हैं, तो बेधड़क शामिल हो जाइए। ज्यादा बारिश नहीं होगी, ये केवल बूंदाबांदी है, ये कोई गर्मी से ठंडक प्रदान करने के लिए आप आइए। आगे लोगों को बाहर निकाल सकें। नहीं जानी रेडी, आप घबराइए नहीं, केवल यही चौक तक रेडी आ जाएगी। नई टिहरी की रेडी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। कैसे मैम? बढ़िया, बहुत बढ़िया। टिहरी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टिहरी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे तो आपको भी चाहिए मेडिकल कॉलेज? बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी सारा जन सैलाब आज यहाँ पे उतरा है। सबसे बड़ी बात है कि इस टाइम बारिश हो रही है, सब लोग तब भी यहाँ पे सम्मिलित होकर खड़े हैं। गुड मॉर्निंग, कैसी है सोफी? सब लोग साथ चलिए, आराम से चलिए। अब रास्ता सीधा है, बूंदाबांदी भी थम गई है। अरे सर जी, गुड मॉर्निंग। 5 मिनट 10 मिनट। साई चौक तक पहुँच चुकी है रेली स्टैंड पे, जो कि स्टेडियम से चलना स्टार्ट हुई।
हम पहुंच चुके अपने डेस्टिनेशन में, जो कि है गणेश चौक, जहाँ पे सबको आने थे इस टाइम पे। और यहाँ पे मेन जन सैलाब जिसको कि बोला गया था, यहाँ पे रैली के बाद जहाँ पे इकट्ठा हो रहा था, यही वो जगह है। यहाँ पर बैठ सकते हैं, यहाँ आगे पे थोड़ा सब लोगों से निवेदन है, इधर सामने की तरफ आ जाएं। हम अपना अधिकार आज यहाँ पर धरने पर जिन लोगों ने बैठना है, जो नागरिक मंच के हमारे सम्मानित लोग हैं, मैं उनका नाम पुकार रहा हूँ और कृपया करके मंच में उनके लिए स्थान बना दे। श्री चंडी प्रसाद डबरा जी, संघर्ष समिति के संयोजक आदरणीय डॉक्टर राकेश भूषण गोदिया जी, एक मिनट के सामने मैं अपने नागरिक मंच के जो लोग आज यहाँ धरने बैठ रहे हैं, आप उनको माल्यार्पण करके और उनको यहाँ पर धरने पर कैसे मेरे भाई सम्मानित करेंगे। साहब आगे डॉक्टर राकेश भूषण गोदिया जी, तो हमारे शहर के ऐसे वरिष्ठ लोग यहाँ पर श्री कमल सिंह नायर जी, श्री कमल सिंह नायर जी जरा तालियों के साथ हमारे इन वरिष्ठ नागरिकों का अभिनंदन करेंगे। रखवाला जी, नागरिक पर संघर्ष करो, नागरिक मंच मैं थोड़ा वक्ताओं को एक एक शब्दों करके यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। की बातें सुने, रैली देखी होगी, उसका असर पड़ा था और आज की जो हमारी रैली है उसका भी असर पड़ेगा। आपकी मेहनत, हमारी मेहनत, ये जो आप गला मार रहे हैं ये बेकार नहीं जाएगी। एक बात तो ये पक्का है, बढ़िया सी फोटो रैली की रील और क्या बोलते हैं वो ब्लॉग और वो वीडियो बना करके पोस्ट करने, सबने व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जो भी आपका इंस्टाग्राम है, उसका बहुत असर पड़ता है। 31 जुलाई की रैली का भी बड़ा असर पड़ा था। 31 जुलाई को जो मैंने आखिरी बात कही थी, उससे आगे मैं कुछ 15 दिन में और क्या हुआ ये तो आप भी जानना चाहेंगे कि हम वहाँ भी रैली में आए, आज फिर रैली में आएंगे, 15 दिन बाद हम फिर आएंगे, तो थोड़ा ये जानने का हक आपको भी है कि इन 15 दिनों में कुछ हुआ भी कि बेरोजगार वाले वही सो रखे हैं और हम घर जाके फिर सो जाएंगे। तो 15 दिन में जो 2-3 चीजें अच्छी भी हुई आंदोलन के लिए और 2-3 चीजें निराशाजनक भी हुई क्योंकि सरकार ने सुना नहीं, तभी तो यहाँ पर बैठ रहे हैं। 31 जुलाई को जो मैंने आखिरी बात कही थी कि हम तो आ गए सब लोग, अब जनप्रतिनिधियों का काम है कि वो सरकार से बात करें। उस दिन मैंने नाम निकाल के बोला था कि उत्तराखंड बनने के बाद जितने हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे वो लोकसभा में गए चाहे विधानसभा में गए, वो मिल बैठ करके तय कर दें और बता दें कि मेडिकल कॉलेज बनना है कि नहीं बनना है। यही तो मैंने कहा था, क्योंकि घोषणा उन्होंने की थी 2012 में इसी जगह पर, शायद यहाँ पर विजय बाबू भी खड़े थे, 2 कदम मेरे बगल में, अप्रैल या मई का महीना था। वो घोषणा मेरे हाथ में है, बल्कि डेट भी बता देते हैं, 19 मई 2012, घोषणा संख्या 652/2012। विजय बाबू ने जिन्हें यहाँ पे घोषणा की थी कि मेडिकल कॉलेज बनेगा। मांग हमारी पहले से 2006-7 से नागरिक मंच का जो 17 सूत्री मांग पत्र था, तो 2006-7 से हमारे मेडिकल कॉलेज की लड़ाई चल रही है। थोड़ी सी अफसोसजनक बात यह है कि 2006-7 तक केवल श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा था और हमारा नंबर 2 होना चाहिए था। भारत सरकार की नीति है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा, तो हमारा नंबर 2 था श्रीनगर गढ़वाल के बाद, लेकिन हमारा नंबर 8वें नंबर पे चला गया। वो भी होगा कि नहीं। इस बीच श्रीनगर के बाद मैं आपको गिना दूं, आप भी जानते हैं, दून मेडिकल कॉलेज बन गया, रुद्रपुर में बन गया, जहाँ पर पहले सुशीला तिवारी अस्पताल था, हल्द्वानी में बन गया,
हरिद्वार का बन गया, पिथौरागढ़ में शुरू हो रहा है और अल्मोड़ा में चलने की तैयारी है। और हमारी फाइल जो नंबर 2 पर थी श्रीनगर गढ़वाल के बाद, वो 8वें नंबर पर चल रही। तो ये जिम्मेदारी की नंबर 2 का कारण था। मैं थोड़ा समझा भी दूं कि नई दिल्ली में मेडिकल कॉलेज और जिलों से ज्यादा जरूरी क्यों है। श्रीनगर कोई जिला मुख्यालय भी नहीं है, श्रीनगर गढ़वाल, वहाँ पौड़ी मुख्यालय है, लेकिन वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ एसएसबी की अकादमी है, वहाँ एनआईटी है, और 4 धाम यात्रा मार्ग का रास्ता है। वहीं से रुद्रप्रयाग का रास्ता जाता है, वहीं से चमोली का, वहीं से हेमकुंड का रास्ता जाता है। वैसी ही महत्वपूर्ण स्थिति हमारी टिहरी की है। मेडिकल कॉलेज के लिए ये चीज जरूरी इसलिए थी, ये भी यात्रा मार्ग है। गंगोत्री का, यमुनोत्री का जो केदारनाथ चाहते हैं, ये विश्व का तीसरा सबसे नंबर का रॉकफेल डैम है। यहाँ पर एक चीज लोगों ने ध्यान में नहीं है, ये शहर दरअसल में 2 शहर हैं, लोग भूल गए। ये तो टिहरी के बदले बसा जो हमारी राजधानी थी और जिला मुख्यालय नरेंद्रनगर से आया, तो ये 2 शहर बसे। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आजादी के बाद 2 शहर मिलकर के जब एक शहर बनाए गए, और उस समय जब ये शहर मर्ज एक तरह से मर्ज किया गया, आप शासनादेश देखिए 1979 था, लेकिन मैं शिफ्ट होना था नरेंद्रनगर का मुख्यालय, तो इसमें तो दुगनी ताकत हुई ना हमारी। और दोनों उस समय नगर पालिका परिषद थे, 2 ही नगर पालिका परिषद थे, टिहरी और नरेंद्रनगर, बाकी सारे नगर पंचायत थे। आज चंबा नगर पालिका बन गया, तो हमारी ताकत दुगनी होनी चाहिए, हमारी बात सुनी जानी चाहिए थे। 125 गांव डूबे या प्रभावित हुए हैं, राजा की राजधानी डूबी है, तो इसके बाद हमारा विकास कहां से शुरू होना था। हम 2005 से आगे नहीं बढ़ना था। जहाँ हमारा विकास जब डैम शुरू हुआ था 1977, जब अठूर उठाया गया था, हमारा विकास वहां हो गया था, उससे आगे हमको बढ़ना था। तो दरअसल में ये बात या तो हम नहीं समझा पाए अपने प्रतिनिधियों को, या हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधानसभा में गए हो, लोकसभा में गए हो, राज्यसभा में गए हो, वो नहीं समझा पाए। तो 2012 की ये घोषणा थी। 1 मिनट में मैं एक आजकल एक क्रोनोलॉजी डेट वाइज, वो राजनीतिक बहुत इस्तेमाल करते थे, क्रोनोलॉजी भी समझी। 2012 में कोई सरकार थी, आप जानते हैं, फिर 5 साल में सरकार बदल गई, इसके बाद 5 साल में सरकार रिपीट हो गई, हमारे एमएलए 3 बार में बदल गए, हमारे सांसद वही है। 2012 से 20 तक खामोशी रही लगभग, उसके लिए दोषी हम भी, हालांकि नागरिक मंच लगातार आवाज उठाता रहे, आप जानते हैं। 2022-23 में जैसे ही थोड़ी मांग शुरू हुई, 2023 में एक आदेश निकलता है, हमारे साथ धोखाधड़ी 2023 से शुरू हुई है। एक चिट्ठी मेरे हाथ में है, उस चिट्ठी में लिखा हुआ है, आप ढंग से पढ़िए, जनसंख्या का मानक पूरा नहीं हो रहा है, पैसा कहां से आएगा, नई टिहरी में मानक पूरा नहीं है, जमीन नहीं है, सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं, चिट्ठी पे लिखा हुआ है। ये किसी की साजिश थी, जबकि 2023 में भी जमीन थी यहाँ। तो जमीन आज देखी गई है इंडिया में, वो कहीं विदेश से आई है, वो जमीन को सिर्फ दुआ थी, एक्वायर हो गई थी 1985-86 में। हमारे पास पर्याप्त जमीन है, हमारे पास पर्याप्त जमीन है। 2023 में कहा गया है कि जनसंख्या का मानक नहीं है। आजकल सब बच्चे पढ़े लिखे, सबके हाथ में मोबाइल फोन है। आप जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की साइट पे जाइए, दिख जाएगा, उसमें चेंज हुआ है। और जो लोग 2023 में कह रहे थे कि जनसंख्या का मानक पूरा नहीं है, पता वो जनसंख्या के आंकड़े को आपसे बता रहे थे 2011 की जनगणना के, और 2011 से 15 साल हो गए, जनगणना तो हुई नहीं। आप लोगों का और अभिसंज्ञान आपने सोशल मीडिया में भी डालना है। 2011 में टिहरी जिले की जनसंख्या थी 6,18,000, उत्तरकाशी की जनसंख्या थी 3,30,000। हमारे यहाँ हमारे देश की जो जनसंख्या की औसत वृद्धि है, 10 की वृद्धि कहते हैं, वो है 20%, यानी कि 15 साल में हमारी जनसंख्या बढ़ गई 30%। अगली जनगणना पर, और आज की डेट तक जनगणना पर शुरू हो गई, हमारे जिले की जनसंख्या 8 लाख से 1.25 लाख 8 तक। उत्तरकाशी की जनसंख्या 4.5 लाख हो गई। उत्तरकाशी से माइग्रेशन उतना नहीं हुआ जितना टिहरी से था। रमाई घाटी की जनसंख्या अभी भी 21-22% के करीब है। मैंने कैलकुलेट कर लिया, सभी प्रतिनिधि मंडल जाएगा आज की डेट में टिहरी उत्तरकाशी की जनसंख्या, क्योंकि इस घोषणा में 2023 की घोषणा में लिखा है टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग का छिड़वटे वाला क्षेत्र, ये जनसंख्या मिल करके आज की डेट में इसकी जनसंख्या करीब 13 लाख है। उस 13 लाख में 1 लाख हम रवाई की कम कर रहे हैं। उस 13 लाख की जनसंख्या में रवाई की कम कर दीजिए,
ये बात मैं थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूँ, तर्क होने चाहिए आपके पास। तो 2023 में हमारी धन शिकायत हो गई थी, वो मानक पूरा करे। जमीन हमारे पास थी, हुआ क्या, 2023 की चिट्ठी में लिखा है 2024 में एक मीटिंग होती है जब ऊर्जा मंत्री भारत सरकार ठक्कर जी आते। 2023 की चिट्ठी में लिखा हुआ है कि ये जो घोषणा थी 2023 की, ये घोषणा 2012 में हुई इस जगह पे, वो घोषणा का पत्र है। ये घोषणा 2023 में हुई, वो भी मुख्यमंत्री ने की। अब 23 में एक चिट्ठी आती है, क्योंकि जमीन नहीं है, मानक नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसको संशोधित करते हुए ट्रॉमा सेंटर 200 बेड का बनाते हैं। अब क्यों हुआ ये? अगर उस समय पैसा नहीं था, जमीन नहीं था, तो वही जमीन आ जाए। दूसरी बात, 2024 में जब ऊर्जा मंत्री आए, उन्होंने कहा पैसा हमारे पास है, जमीन हमारे पास है, हम बना के देंगे। खींचातानी तब शुरू से हुई कि जब जमीन भी फ्री की मिल रही थी, जब पैसा भी फ्री का मिल रहा। चिट्ठी में लिखा है कि बिल्डिंग बनेगी, ये सरकार को हम हैंडओवर कर देंगे और वो संचालित करेगा। ये सब सरकारी कागजों में कम से कम 10 बैठकें शासन में हुई टिहरी मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर के। 10 बैठकें स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में, जो पिछले स्वास्थ्य मंत्री थे 2000 की बैठक में, उसमें यहाँ का डीएम भी था, डायरेक्टर भी था, चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग नहीं चलाता स्कूल, दोनों विभागों में फर्क भी समझते रहिए। एक स्वास्थ्य विभाग है, एक चिकित्सा शिक्षा विभाग है। मेडिकल कॉलेज चिकित्सा शिक्षा विभाग चलाता है। हमारे पास जमीन भी है, पैसा भी है, तो मेडिकल कॉलेज में जो घोड़ा दरअसल में अटका, वो मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि या तो हमारी कमी या हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी। तो ये दोनों कमी जनप्रतिनिधियों, सरकार को अपनी कमी दूर करने के लिए हमने 15 दिन का समय दिया। अब हम ताकत लगाई, और ये पहली बार नहीं, एक बार फिर सुन लीजिए लास्ट में 1 मिनट, ये टिहरी के साथ पहली और आखिरी धोखाधड़ी नहीं हुई। जब से टाइम बना तब से धोखाधड़ी हुई है। पहले बोला गया था कि बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे। मैं एक चीज बताऊं आपको, आदमी हमारे साथ कई बोलते हैं कि मेडिकल कॉलेज का जियो कहाँ है। 2017 का जियो है कि 2017 तक जितने पेंडिंग बिल थे पानी के, इसी से जुड़ा हुआ हमारे शहर, वो सब माफ होंगे। वो क्यों लागू नहीं हुआ? यही पे नजदीक है। मैं बताता हूँ हमारे यहाँ प्रतिनिधियों की कमी क्या है। आपने जाखिरदार का आयुष अस्पताल के बारे में सुना, पैसा भी आया, जियो भी है, एक दीवार भी लगी, फिर भी क्यों लटका? किसकी कमी है? वहां तो पैसे की कमी नहीं, वहां तो जमीन की कमी नहीं, तो इसका मतलब इच्छा शक्ति की कमी है। हम 4 दिन पहले जाखिरदार की तरफ गए अनाउंसमेंट करने कि आप भी आइए। एक बुजुर्ग महिला ने पता नहीं क्या सूंघा, क्या पीना, और कहा ये बाबा हमारा सदा केवल तुम ठंड ले जाने लगे। अब वहां पे उन्होंने समझा ये इसलिए रुका हुआ है कि ये नई टिहरी वाले ले जा रहे हैं। वो ये स्थिति नई टिहरी की नहीं है, सब जगह योजनाएं इस तरह से लटकी हुई है, और ये कमी किसी न किसी की है, ये चाल किसी न किसी का है, ये षड्यंत्र किसी का न किसी का है। हो सकता है ये सार्वजनिक मंच है, मैं यहाँ तक का कहूँ, लेकिन किसी भी दिन मैं सबकी पोल पट्टी खोलने वाला हूँ। मैंने 31 जुलाई को भी बोला था, सबकी पोल पट्टी खोलने वाला हूँ। इस आंदोलन के बहाने, इस आंदोलन से आगे, इस आंदोलन के पीछे भी बहुत से लोगों को मेडिकल कॉलेज मुझसे ये नहीं, उनको अपनी राजनीति चाहिए। किसी को अपने टिकट की चिंता है कि मेरी शिकायत ना हो जाए, टिकट की खिड़की पे लगे, और ये 27 बहुत दूर है, 6 महीने हैं। तो किसी को टिकट की चिंता है, हमको मेडिकल कॉलेज की चिंता है, तो टिकट की भी चिंता नहीं है। तो अब एक ही अपील है, ये बात और हो जाएगी, लंबी कथा है जिसमें बहुत सारी, बस जब भी जरूरत पड़ेगी ना आप लोगों ने आना है। जब कभी आप लोगों को समय हो और हम अपील करें यहाँ पर आ जाएं। जैसे एक कार्यक्रम में आपको रोज आमंत्रित करते हैं, यहाँ पे विघ्नहर्ता गणेश हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज के आंदोलन में कोई विघ्न बड़ा न, रोजाना 6:30 बजे आरती होगी विघ्नहर्ता जी। सब लोग जितना कर सके, जैसे आप घूमने आते हैं, सब्जी लेने आते हैं, सामान लेने आते हैं, तो बाजार होते हुए थोड़ी देर, आधा घंटा यहाँ पर आएंगे। 6:30 6:30 बजे जैसे अंधेरा शुरू होगा, विघ्नहर्ता गणेश की रोज आरती होगी। तो हमारे इस आंदोलन में जितने विघ्न आ रहे हैं वो कुछ दूर होंगे। बहुत विघ्न है, बहुत विघ्न है, बहुत विघ्न है, आप लोग भी जानते हैं, अब मैं तो नाम से जानता हूँ। इस मंच से नहीं बोलूंगा, यह सार्वजनिक मंच है, यहाँ सबकी आवाज है, लेकिन शाम को जब मैं फेसबुक बोलूंगा कोई रोकेगा? कौन रोकेगा? पड़ोसी भी नहीं रोक सकता। कुंडी लगा करके वीडियो लाइव करूंगा तो ये पोल पट्टी खुलेगी, और ये नहीं खुलेगी तो नेता आपके जो कंधों पर है ना चढ़े हुए, सर पे चढ़ रहे हैं, सर पे चढ़ रहे हैं, और कागज इनकी पोल खुलेगी, आप इसको बेचेंगे ना, इसकी भाषा। एक मजेदार चीज है, सीएमडी ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि हम मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन देने को तैयार हैं, बिल्डिंग बनाने को तैयार हैं। थोड़ा सुन लीजिए,
दूसरी जगह योजनाएं स्वीकृत होती है, पैसा नहीं मिलता। यहाँ जमीन भी है, पैसा भी है, तो कमी क्या है? सीएमडी की चिट्ठी लिखी हुई मेरे हाथ में मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी हुई सीएम को थैंक्स लेटर कि धन्यवाद आप ये बना रहे हैं, और जितनी जल्दी बनाए हम आपको डीपीआर सौंपेंगे, और जितनी जल्दी बनाए हम इसको संचालन। उसकी भाषा आप सुनेंगे तो गदगद हो जाएंगे। जरा मैं पढ़ लेता हूँ, सॉरी। सुनो, ये चिट्ठी है उत्तराखंड शासन, लोग जीवन ढूंढ रहे हैं हमारे साथ, हमारा आंदोलन इस कारण भी कमजोर हुआ। सुन लीजिए, घनसाली से चिट्ठी गई, देवप्रयाग से चिट्ठी गई, वहाँ क्या है पिपथल्टी भाषण, वहां से भी चिट्ठी गई। ये नहीं जानी थी असल में, एक कमी हम लोगों के लिए। हम कह रहे हैं 12-14 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं शासनादेश चिट्ठियां देख रहा हूँ, शासन की बैठक देख रहा हूँ, सब कुछ होने वाला था ऐन वक्त पे कि होने वाला है, तो जो छेंज होनन, जो डिग्री होनन, तो तब तक फाइल लुकाई, फाइल का कुछ कागज निकाल देनी। मैं पढ़ दूं, देख लिया, एक देख लिया है, ये उत्तराखंड शासन का ये जीओ ही होता है। उप सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए लिखा गया है, कृपया चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा संख्या 88। हमारे आंदोलन के साथियों ने भी एक गलती की पिछले दिनों, जब फेसबुक पे पोस्ट की ये चिट्ठी लगाई और बगल में 2012 की घोषणा लगाई, जबकि इस चिट्ठी में जो संशोधित हुई है वो 2023 की घोषणा संशोधित हुई है। उनको पता ही नहीं था कि घोषणा तो 2012 में हो रही थी। वो हमारी आज भी वैलिड है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणा संख्या 88, 2003 नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी के क्रियान्वयन की पूर्ति किए जाने की अपेक्षा की गई थी, किंतु नेशनल मेडिकल काउंसिल के नए मानकों के अनुसार जिले एवं आसपास क्षेत्र की जनसंख्या कम होने के कारण, तो यहाँ की जनसंख्या कम होगी और पेड़ घासों की ज्यादा होगी, तब कैसे गणना मुर्दों से नहीं बोला गण लेगा था पेड़ वक्त ज्यादा बड़ी घासों की यहाँ का याद कर मुर्दा भी जोड़ दे बोला तभी जनसंख्या ज्यादा होगी। जगह जनसंख्या ज्यादा है कि घासों की आप जान ना अपेक्षा की गई थी, किंतु जनसंख्या कम होने तथा मानकों के पूर्ण न होने के मेडिकल कॉलेज खोले जाने हेतु राज्य के सीमित वित्तीय भौतिक संसाधनों के दृष्टिगत किए जाने हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग 4 उत्तराखंड शासन को प्रस्ताव संदर्भित किया गया। उपरोक्त के क्रम में मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग 4 उत्तराखंड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 05 अगस्त 2024 के द्वारा उक्त घोषणा को संशोधित करते हुए नई दिल्ली में 200 बेडेड ट्रामा सेंटर की स्थापना की जाएगी कर दिया गया है। ट्रामा सेंटर 200 बेड, उसके लिए पैसा आया 27 करोड़। 200 बेड का ट्रामा सेंटर 27 करोड़ में बन जाएगा, तो 200 बेड का बेस अस्पताल कितने में बन जाएगा? पैसे की जो कमी थी दरअसल में, अगर नई जगह बनाते हैं तो पैसा ज्यादा लगेगा। हम कह रहे हैं अस्पताल तो बना हुआ है, वो बीआईसी बना हुआ है, जो भी आसपास की बिल्डिंग है, तो आधा पैसा तो बच गया ना। आप बेस अस्पताल ट्रामा सेंटर नई दिल्ली में जो बिल्डिंग बनी हुई है उसमें चालू कीजिए, 200 करोड़ बच जाते हैं। तो बाकी पैसा तो एकदम नहीं करेगा ना, बाकी तो अगले 4-5 साल तक बनेगा मेरे। ये तो हुआ था षड्यंत्र। अब जो मुख्यमंत्री की चिट्ठी का एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, आप सब समझ जाएंगे। फिर सीएमडी ने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री ने थैंक्स लेटर लिखा सीएमडी को। अब ये देख लो, पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी हुई, तो ऐसा भी ना बोले ना कि हम किसका मतलब, हमारे मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया। नहीं भाई, किया भाई, चिट्ठी है भाई, सीएमडी ने भी किया भाई, हमारे प्रतिनिधियों ने किया भाई, जो पिछले स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने भी बैठक बुलाई थी। इन्होंने तो फाइल चुराने का काम किया ना। असल में उनको खबर लग गई थी कि इनका काम होने वाला है, वो तब तक स्वास्थ्य मंत्री बदले, उन्होंने सबसे पहले वही फाइल की थी। अध्यक्ष प्रबंध निदेशक टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पत्र दिनांक 15 जुलाई 24, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि टीएचडीसी द्वारा टिहरी नगर में मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध चिकित्सालय के निर्माण पर सहमति व्यक्त की गई है। टीएचडीसी द्वारा मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय के निर्माण के उपरांत कॉलेज एवं चिकित्सालय का संचालन एवं प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किए जाने पर सहमति व्यक्त कर दी गई है। संज्ञान में लाना है कि प्रदेश में स्थित 2400 मेगावाट का विद्युत संयंत्र एवं बांध का प्रबंधन टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है। जनपद टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, ये 3 जिलों का मेडिकल कॉलेज बन रहा था। इसमें लिखा हुआ है, हमारे सीएम ने लिखा हुआ है, जनपद टिहरी 8 लाख जनसंख्या, जनपद उत्तरकाशी 4.25 लाख जनसंख्या। रुद्रपुर को तो हम भी नहीं जोड़ रहे थे, लेकिन चिरवटिया वाला जो लक्ष्य पट्टी का इलाका है, उनके लिए श्रीनगर से ज्यादा नजदीक ये पड़ता है, क्योंकि उनका यहाँ धर्मशाली आना जाना रहता है। वर्तमान जनपद टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जनपद में वर्तमान में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है,
तथा उक्त जनपदों के अधिकांश बीमार व्यक्तियों को उच्च स्तरीय चिकित्सा हेतु एम्स ऋषिकेश एवं देहरादून में स्थित मेडिकल कॉलेजों में आना पड़ता है। उक्त सुदूर जनपदों के निवासियों को उच्च एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु टिहरी जनपद मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण टीएचडीसी द्वारा किए जाने से प्रतिवर्ष 100 चिकित्सक राज्यों को प्राप्त होंगे। उक्त मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने हेतु तहसील टिहरी के ग्राम मीडियान में 8.586 भूमि हेक्टेयर टीएचडीसी के स्वामित्व है एवं 4.809 हेक्टेयर भूमि जो राज्य सरकार के स्वामित्व में है चयन किया जा रहा है। अब देखो मुख्यमंत्री ने उनको थैंक बोला, बाकी संपत्तियों के लिए भी आसान हो जाएगा। टीएचडीसी द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे CSR बोल निर्वहन करते हुए परियोजना क्षेत्र के भू प्रभावित क्षेत्र एवं जनपद उत्तरकाशी एवं रुद्रप्रयाग की आम जनता को उच्च चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध चिकित्सालय का निर्माण किए जाने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की जाती है, प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री कहना, मुख्यमंत्री बोलो, तारीख पढ़ दूं मैं, तारीख पढ़ दूं 21 अक्टूबर 2024। मतलब टीएचडीसी को थैंक भी बोल दिया मुख्यमंत्री ने कि आप बना के दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं और बिल्डिंग बन जाए हमको दे दो, हम चलाते हैं। अतः मैं उक्त मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय के निर्माण हेतु राज्य की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। आभार भी प्रकट करें, यानी आतंका का गाड़ी रखी पता लगाते हैं, मैंने लंबा समय लेगा। आपका धन्यवाद। बहुत सारी चीजें समझ कोशिश कीजिए कि शाम को 10-5 मिनट सब लोग आए, ठीक है, बाकी साथ धन्यवाद। सॉरी मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया। धन्यवाद सब लोगों का। और जिन लोगों को धरना पर बैठना होगा वो नाम देते रहना यहाँ पर। करूंगा, ये हमारी बहनें आ रही है और सब लोग आ रहे हैं, भाई वाले आ रहे हैं। तो मैं यहाँ सब कुछ जानता हूँ। आपको नेटरी लिवार के, गंगा भगत के मोहल्ले से बाहर के, कुलदीप भाई के मोहल्ले से बाहर के, मोनू भाई सबने मेहनत की। हमारे नगर पालिका संबंधित चार के माने सीतराम भट्टी जो सत्याग्रह से 15 दिन से थे नेटरी बैठे हो बिहार के, सभी हमारे राजनीति भट्टियार की, हमारी वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान जिला पंचायत मेंबर है, हमारी बहन दर्शनी बहन आर की है। अंत में बात यह हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं भगवान जी नेटरी के, हमारी यूकेडी के नेता बिहार के, कांग्रेस की बाहर के, भारतीय जनता पार्टी के बाहर के, सभी लोगों की मांग है नेटरी में मेडिकल कॉलेज बने। ये मेडिकल कॉलेज हमारे अपने लिए मान रहे हम लोग कि हमें चाहिए, हमें हम बीमार हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हम छुपेंगे। और एक बात तो बहुत साफ, हम क्या चुनाव तक नहीं जा रहे हैं, चुनाव के बाद बातें हम तरफ की और हमको तो बड़े उत्तर जाना पड़ेगा। हमको अपने आप को इतना मजबूत करना है इस 1-2 महीने में कि हम इस लड़ाई को चुनाव से पहले जीत जाए। जहां तक मेरी बात है, जब मुझे समिति कहेगी, किस रूप में कहेगी, समिति कहेगी आप भुगतान करो, समिति कहेगी कि आप दूसरा काम करो, मेरा पूर्ण समर्थन आपको है। बस एक बात शुरू करेंगे स्पष्ट रूप से, अगर इस मंच में राजनीति हुई तो मैं शहर का प्रथम व्यक्ति हूँ, मैं उस राजनीति के बीच में नहीं आऊंगा। मेरा समर्थन सिर्फ और सिर्फ इस पूरे शहर के मेडिकल कॉलेज आंदोलन का है और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जय हिंद, जय जगन्नाथ, धन्यवाद। तो मैं अभी जस्ट दिल्ली से घर पहुंचा हूँ। मुझे अच्छा लगा महिपाल नेगी जी की बात सुन के, उन्होंने जो अच्छे से बताया कि एक्चुअल में रीज़न क्या क्या हैं। जब अप्रूवल हो चुका था उसके बाद भी मतलब फाइलें अटकी पड़ी हैं कुछ चीज़ों की वजह से। तो मुझे लगता है कि इस तरह से जब एक उम्मीद सब लोगों की है कि भाई जल्दी से बन जाए और सब लोगों के हौसले टूटते हैं, तो उस हौसले को दोबारा जोड़ने के लिए, मजबूती से खड़े होने के लिए आज ये फिर से रैली का आयोजन किया गया ताकि सरकार तक पहुँचे बात और जो ज़िम्मेदार लोग हैं इस चीज़ के, जो कि ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं, जो कि एक्चुअल में सत्ता में है इस टाइम पे, वो लोग उस पर ध्यान दें। इसलिए सब रैली और धरना प्रदर्शन किया जाता है। तो हम सबको भी बिल्कुल उठना चाहिए जब अपने शहर की बात है, अपने क्षेत्र की बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करना ताकि जो भी लोग हों, फॉर एग्जांपल हमारे टिहरी के, वो लोग भी आवाज़ उठाएं इस चीज़ को लेकर, ताकि जल्द से जल्द टिहरी में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, जल्दी बनाया जाए और मेडिकल फैसिलिटीज़ थोड़ा सा और इम्प्रूव हों। इन फ्यूचर में भी इसमें मैं कुछ वीडियोस और बनाऊंगा, आपको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में। तब तक के लिए मेरी तरफ से यानी कि आशीष होने की तरफ से आप सब लोगों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय बाय।